जाले थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गाम में 15 जनवरी का दूटा बाइक पर सवार 4 अपराधकर्मी द्वारा पेट्रोल पंप लूटवा कोशिश कल गई। संगही फायरिंग का कार्रवाई से हो कल गई। पेट्रोल पंप मालिक और स्टाफ के द्वारा साहस आ बहादुरी के परिचय देत भाग रहल अपराधी सब के पीछा कल गलन, जाहि क्रम में एक अपराधकर्मी के पकड़ लेल गेल। उक्त घटना का सूचना प्राप्त होते ही अधो हस्ताक्षरी आ वरीय पुलिस पदाधिकारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण पहले कल गया। संगही घटित घटना का जानकारी प्राप्त कर अधो हस्ताक्षरी के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा, थानाध्यक्ष जाले, कमतौल, सिमरी, सिंहवाड़ा आ तकनीक शाखा का शामिल कर कांड को उद्भेदन 24 घंटा में करे कांड में संलिप्त अपराध कर्मी सबके गिरफ्तार कर आ बरामदगी से हो कल गेल। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ प्रारंभ कलन, संग ही संग सीसीटीवी के अवलोकन को आ गुप्तचर से प्राप्त सूचना के आधार पर कांड में त्वरित कार्रवाई करे कांड को उद्भेदन को लूट में शामिल अपराध कर्मी सबके गिरफ्तारी कल गई। संगे संग अपराध में उपयोग कल गेल 2 मोटरसाइकिल सेहो बरामद कल गेल। घटना में उपयोग में कल गेल 2 देसी कट्टा आ 2 देसी पिस्टल के अपराध कर्मी सबके पास से बरामद कल गेल हैं। घटनास्थल पर बरामद 2 खाली खोखा और अपराध कर्मी सब द्वारा उपयोग में आनल गेल हथियारक जांच FSL से कराओल जाए ताकि ई पता लगाओल जा सके जे बरामद खोखा उक्त हथियार से फायर कल गेल अछि या नहीं। जाले थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव में एक पेट्रोल पंप पर कुछ अपराधियों ने लूट का प्रयास किया था, जिसमें पेट्रोल पंप मालिक और उसके स्टाफ ने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए एक अपराध कर्मी को पकड़ लिया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उससे मिली जानकारी के आधार पर 24 घंटे के अंदर जो 6 अपराधी थे जो घटना करने में शामिल थे, अपराध की योजना बनाने में शामिल थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। उनके द्वारा जो 2 पिस्टल 2 कट्टा हथियार घटना में प्रयोग किए गए थे उनको बरामद कर लिया। इसके अलावा घटना में जो 2 बाइक इस्तेमाल की थी उनको बरामद कर लिया। और पूछताछ से जानकारी सामने आई कि पेट्रोल पंप मालिक के एक नज़दीकी थे सुधाकर, उनके द्वारा ही इस घटना की लाइनिंग दी गई थी। और इसमें जो मुख्य अपराधी है अनवर, उससे वो लगातार मोबाइल पर संपर्क में थे और उनको ये जानकारी दी गई थी कि पेट्रोल पंप मालिक की एक गिट्टी बालू की भी दुकान है, उसका सेल का पैसा शाम को पेट्रोल पंप पे लाया जाता है। शाम को अगर 7 बजे के आसपास घटना कारित की जाए तो 5 लाख के करीब रुपया मिल सकता है। इसको लेकर 10 दिन पहले से सभी अपराधियों ने योजना बनाई थी। इसमें 2-3 मीटिंग हुई, रेकी की गई और परसों शाम को घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। कितना अपराधी गिरफ्तार हुआ सर? इसमें कुल 4 अपराध कर्मी जो घटना करने में शामिल थे पेट्रोल पंप पे, उसमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा पीछे से जो 2 लाइन देने में थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापामारी की जा रही है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अंतर्राज्यीय गिरोह है क्या? ये सभी लोकल क्रिमिनल हैं, इसमें कोई बाहर का नहीं है। और ये इनका पहले का छोटा मोटा आपराधिक इतिहास रहा है, जैसे वाहन चोरी, घर में चोरी करना या रास्ते चलते व्यक्ति से मोबाइल छीन लेना, इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं। इसमें से एक अपराधी है जिसके पास से मोटरसाइकिल चोरी का काफ़ी सामान बरामद हुआ है और ये वाहन चोरी का एकदम मास्टर आदमी है। इसके पास काफ़ी सारी ऐसे औजार मिले हैं जिससे किसी भी बाइक को मिनटों में उसका ताला खोला जा सकता है या ताला तोड़ा जा सकता है। इस केस का अनुसंधान लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो हथियार बरामद हुए हैं और घटनास्थल पे अपराधियों ने जो फायरिंग की थी उसके 2 खोखे वहाँ से बरामद हुए थे। इन खोखों को और जब्त पिस्टल को हम लोग FSL भेजेंगे जांच के लिए। और अगर ये मिलान हो गया कि ये जो खोखे मिले हैं वो इन्हीं पिस्टल से फायर किए गए थे तो इसमें अपराधियों को सज़ा दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण टेक्निकल एविडेंस हमारे पास उपलब्ध रहेगा। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि 1 सप्ताह के अंदर इस केस का अनुसंधान कंप्लीट करके न्यायालय में स्पीडी ट्रायल के लिए इसमें अनुरोध पत्र समर्पित करें और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर जो है इसका ट्रायल समाप्त कराकर इनको दोषियों को जो है इसमें सज़ा दिलाई जा सके। सर इनके पास मुख्य जो इसका जो साजिश करता था, क्या सर प्लान था उसका? इसमें जो लाइनर थे सुधाकर, वो एकदम पेट्रोल पंप कर्मी के काफ़ी नज़दीकी हैं। उनके यहाँ आना जाना उठना बैठना रहता है, उनकी दुकान पे भी पेट्रोल पंप पे भी। उनको काफ़ी जानकारी है पेट्रोल पंप मालिक के सारे कारोबार के बारे में। उनका ये अंदाज़ा था कि शाम के टाइम पेट्रोल पंप पे 5 लाख के करीब कैश रहता है। उन्होंने ही अनवर नामक अपराधी को संपर्क किया और काफ़ी टाइम से उसके संपर्क में थे। बीच में उन्होंने कई मीटिंग की, मोबाइल पर लगातार बातचीत थी। घटना से ठीक पहले और घटना के ठीक बाद में भी बातचीत हुई है।
घटना के टाइम पर जब एक अपराधी पकड़ा गया और इस बात की खबर प्रभाकर को मिली तो प्रभाकर ने हमारे को फ़ोन करके कहा कि अपने सभी हथियार हटा दो और अपने मोबाइल बंद करके कहीं फेंक दो या छिपा दो, क्योंकि एक अपराधी जो गिरफ्तार हुआ है उसके जरिए पुलिस इन लोगों तक पहुंच सकती है। हालांकि इन्होंने उनकी सलाह के हिसाब से काम किया, लेकिन हम लोगों का इन्फॉर्मर ने ऐसी सटीक जानकारी हम लोगों को दी कि हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया और सभी जो हथियार बरामद किए उपयोग किए गए थे और जो 2 वाहन इसमें उपयोग किए गए थे वो सब भी बरामद कर लिया गया। सर इन लोगों की पहली लूट की ये घटना थी कि और भी? इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री जो अभी तक हम लोगों ने पता की है, इनके ऊपर छोटे मोटे चोरी के केस हैं, लूट का पहले का कोई ऐसा बड़ा मामला दर्ज नहीं है। और लूट के दौरान इन्होंने जो गलती की और जितनी आसानी से पकड़े गए उसको देख कर भी लगता है कि ये अनुभवहीन थे और नए लोग थे। सर एक बात आई थी कि पेट्रोल पंप मालिक की हत्या की बात आ रही थी, वो गलत है? शुरू में पेट्रोल पंप मालिक ने आशंका जताई थी कि ये घटना लूटपाट के उद्देश्य से नहीं बल्कि उनकी हत्या करने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि हम लोगों ने जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे बहुत विस्तृत पूछताछ की है, उन सभी के मोबाइल कॉल डिटेल को खंगाला गया और इस तरह का कोई भी लिंक नहीं मिला जिससे कहा जा सके कि ये हत्या का प्रयास था। देखने से भी लगता है कि अगर उनको हत्या करनी होती तो जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वो बाहर खुले में ही अपनी कुर्सी लगा के बैठे हुए थे और सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि अपराधियों ने वहाँ नोजल मैन, ट्रक के ड्राइवर, खलासी और जो दूसरे लोग मौजूद थे उनको भगाने की कोशिश की। अमूमन देखा जाता है कि जब अपराधी हत्या करने के इरादे से आते हैं और टारगेट सामने हो तो उसको आते सीधे ही वो हिट करते हैं। इस मामले में भी एक अपराधी ने जो पेट्रोल पंप मालिक है उनकी छाती पे अपना पिस्टल तान के उनको कुछ कहा लेकिन गोली नहीं चलाई और इसका ये मतलब था कि ये लूटपाट करने के इरादे से आए थे, हत्या करने के इरादे से नहीं आए थे। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी घटनाक्रम को जिसने योजना बनाई और लाइनिंग का काम किया वो पेट्रोल पंप कर्मी का अपना ही एक नज़दीकी आदमी है जिसको पेट्रोल पंप मालिक से कोई दुश्मनी की बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो ऐसा कोई कारण अभी तक के अनुसंधान में नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि ये लूट की नहीं बल्कि एक हत्या की कोशिश थी। ये लोग लोकल ही हैं सर, मतलब बगल के ही हैं ये? सभी लोग सिंहवाड़ा क्षेत्र के और जो ब्रह्मपुर गांव हैं वहाँ के लोग रहने वाले हैं, तो बहुत दूरी नहीं है दोनों जगहों में, सब एक ही क्षेत्र के कहा जा सकते हैं लोगों। इनके पास से क्या क्या हथियार बरामद हुए? इनके पास से 2 पिस्टल, 2 कट्टा बरामद हुआ है। जो 4 लोग थे और चारों के पास ये 4 हथियार थे, सभी हथियार बरामद हो गए। इनके साथ जो गोली भी बरामद हुई है और इसके अलावा कुछ दूसरा औजार बरामद हुआ है। कुछ एक स्कूल से चोरी किया गया सामान था जिसमें टीवी वगैरह है, वो सब भी बरामद हुआ है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सफलता प्राप्त की। इसमें जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सिटी एसपी से लेकर आईओ तक और टेक्निकल सेल के कर्मी जिन्होंने 2 दिन और रात लगातार इस केस पे काम किया और कोई भी आदमी पूरी 2 रात लगातार बिल्कुल सोया भी नहीं इसमें, तो सभी ने बड़ी मेहनत किया और काफ़ी इस केस में टेक्निकल तरीके से भी एविडेंस कलेक्ट किया जिससे इसमें पूरी उम्मीद है कि इसमें अपराधियों को सज़ा मिलेगी। और इस पूरी टीम का नाम हम लोग बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक सम्मान के लिए हम लोग भेज रहे हैं और इसमें सभी को अनुशंसा की जाएगी पुरस्कार के लिए। ठीक है।